आज की वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को आप मत देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। यह है 46 साल का गुड्डा पटेल। गुड्डा पटेल एक ऐसा नाम है मध्य प्रदेश के दमोहा डिस्ट्रिक्ट में खौफ का दूसरा नाम बना था। रिपोर्टर्स और आई विटनेस के मुताबिक गुड्डा पटेल ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनने के बाद में पुलिस तक के होश उड़ गए थे। और सबसे शॉकिंग बात, गुड्डा पटेल ने जिसका मर्डर किया उससे गुड्डा पटेल की कोई भी पुरानी दुश्मनी नहीं थी। 22 साल का एक लड़का जिसका नाम था भरत विश्वकर्मा, एक सिंपल सा मेहनती और फैमिली लविंग लड़का, वो सिर्फ अपनी बहन से मिलने गया था। लेकिन उसको क्या पता था कि उसका वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के दमोहा डिस्ट्रिक्ट के अखोरा गाँव से। एक ऐसा गाँव जहाँ के ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी और मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। और इसी गाँव के अंदर भरत विश्वकर्मा अपने माँ बाप के साथ रहता था। घर की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से भरत को 11वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भरत की एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी दमोह डिस्ट्रिक्ट के एक सामान्य गांव में हुई थी। भरत अपनी बहन के बहुत ही क्लोज था और अक्सर उससे मिलने जाया करता था। भरत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस गाँव में वो अपनी बहन से मिलने जा रहा है वही गाँव उसकी मौत का इंतजार कर रहा था। समन्ना गाँव, वही गाँव जहाँ भरत की बहन का ससुराल था। लेकिन इस गाँव में एक ऐसा भी आदमी था जिसका नाम सुनते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते थे, और वो नाम था गुड्डा पटेल। गाँव के कई लोग उससे दूर रहना ही सेफ समझते थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वही आदमी कुछ ही घंटों में एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला है जो पूरे इंडिया को हिलाकर रख देगी। 5 मार्च 2026 भैया दूज का दिन था। भैया दूज एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर बहन अपनी भाई की लंबी उम्र की दुआ करती है। पूरे घर में त्योहार का माहौल था और सुबह से ही भरत भी काफी खुश था क्योंकि वो अपनी बहन से मिलने उसके घर समन्ना गांव जाने वाला था। सुबह से ही भरत अपनी शॉप पर काम कर रहा था और बाइक रिपेयर करते हुए बार बार अपने घर पर कॉल कर कर कह रहा था कि आज वो जल्दी निकलेगा। दोपहर होने तक भरत ने अपनी शॉप बंद कर दी थी और वो अपने चचेरे भाई विजय विश्वकर्मा के साथ बाइक पर समन्ना गांव के लिए निकल पड़ा। घर से निकलने से पहले भरत ने अपने पिताजी से कुछ पैसे भी मांगे थे। भरत के पिताजी ने उसे 3000 रुपए दिए और उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि घर से निकलते हुए बोले गए वो शब्द भरत की जिंदगी के आखिरी शब्द बन जाएंगे। दोपहर के करीब 2:30 बजे थे। भरत और विजय जैसे ही समन्ना गांव पहुंचे, भरत की बहन के घर के सामने ही बाइक रोकने ही वाले थे। तभी अचानक पीछे से एक आदमी तेजी से उनकी तरफ आया। वो आदमी था गुड्डा पटेल। गुड्डा पटेल के हाथों में एक लोहे की रॉड थी और सबसे शॉकिंग बात, उसने बिना बात की भरत के सर पर वार कर दिया। वार इतना जोरदार था भरत खुद को संभाल ही नहीं पाया और बेहोश होकर सीधा बाइक से नीचे गिर गया। सब देखकर विजय पूरी तरीके से घबरा गया। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि भैया दूज के दिन उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। विजय वहाँ से घबराकर तुरंत भागा और जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को बुलाने लगा। इससे पहले कि गांव वाले आकर उसे रोक पाते, गुड्डा पटेल अपने घर के अंदर दौड़ा और से हाथ में एक हथौड़ा लेकर वापस आया। इसके बाद जो भी हुआ वो इतना डरावना था कि इंसानियत भी कांप उठी। उसने बेहोश पड़े भरत के सिर पर बार बार वार करना शुरू कर दिया। तो तब हो गई जब गुड्डा ने भरत के सर से निकलते हुए खून को पीना शुरू कर दिया और वो यही नहीं रुका, उसके दिमाग तक को निकालने लगा। उस वक्त का मंजर ऐसा लग रहा था कि कोई हॉरर फिल्म की शूटिंग हो रही थी। इंडिया की एक भयानक, डरावनी और शर्मनाक हकीकत। इस खौफनाक वारदात के बाद गुड्डा पटेल खेतों की तरफ भाग गया। वहाँ जाकर कुछ देर तक छिप कर बैठा रहा। तब तक इधर गांव वालों ने तुरंत पुलिस को खबर कर दी थी और देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा होने लगी। कुछ लोग तो दूर से ही पत्थर फेंक कर उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए गुड्डा वहां से भागने की कोशिश करने लगा। खेत में लगे एक तार पर उलझकर वहीं पर नीचे गिर गया और उसके हाथ से हथियार भी छूट गया। इसी मौके पर गांव वाले जाकर गुड्डा को दबोच लेते हैं। जब पुलिस आती है तब गुड्डा को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इतना सब होने के बाद भी गुड्डा के चेहरे पर कोई भी दर्द नजर नहीं आ रहा था। अब आप सब भी शायद यही सोच रहे होंगे कि आखिर गुड्डा पटेल का भरत से क्या ही दुश्मनी थी, उसने ऐसी घिनौनी हरकत उसके साथ कर दी। गुड्डा पटेल की भी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट के समन्ना गांव से। समन्ना गांव लगभग 50 घरों से बसा हुआ गांव था, इसीलिए गांव के सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे। इसी गांव में 46 साल का गुड्डा पटेल भी अपने बेटे के साथ रहता था। कुछ दिन पहले 19 फरवरी 2026 को गुड्डा पटेल के बेटे की शादी हुई थी। भरत की दीदी का ससुराल भी उसी घर के सामने था और दोनों घरों के बीच आना जाना भी रहता था। लेकिन गाँव के अक्सर लोग गुड्डा पटेल से डरते थे और उससे दूरी बनाकर रखते थे। गांव के लोग अपने बच्चों को भी गुड्डा पटेल से दूर रहने की सलाह देते थे क्योंकि गुड्डा पटेल का पास्ट भी काफी ज्यादा डरावना और खौफनाक है। बात है 2008 की। गुड्डा पटेल ने अपनी ही पत्नी का कुल्हाड़ी से हत्या कर दिया था। गांव के लोग कहते हैं कि उसके बाद सुबह के 4 बजे पूरे गांव में वही कुल्हाड़ी लेकर घूमता रहा और चिल्लाता रहा कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। इस वारदात के बाद
गुड्डा पटेल को 14 साल की जेल होती है। 14 साल जेल में बिताने के बाद गुड्डा पटेल जेल से बेल पर बाहर आता है। जेल से बाहर आने के बाद उसका व्यवहार बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। फिर भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने गांव में अपने बेटे के साथ रहने लगा। अक्सर गांव में इधर उधर भटकता रहता था। गांव के लोग भी अक्सर गुड्डा पटेल के बेटे को समझाया करते थे कि अपने बाप को ऐसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। लेकिन जिस दिन ये घटना हुआ उसी दिन गुड्डा का बेटा अपने ससुराल गया हुआ था। इस केस से आपको पता चल ही चुका होगा कि एक साइको किलर किस हद तक चाहता है। बेचारे उस भरत की क्या ही गलती थी, तो बस अपनी दीदी से मिलने आया था। ये इंडिया की रियलिटी दिखाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।